सभी को नमस्कार। आज के इस सुबह के ध्यान सत्र में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले हम ज्ञान मुद्रा लगा के ओम का जप करेंगे, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र और अस्तोमा सदगमय करेंगे। तत्पश्चात हम मुद्राओं के प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। ध्यान मुद्रा में सभी बैठेंगे। गहरा श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे। गरम गरम हाथ आंखों पे रखेंगे और आंखें खोल दें। और अभी हम जो मुद्रा करने वाले हैं, पहले मैं थोड़ा शेयर करके आपको बताती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण दो मुद्राएं हैं। वो एक दिन पहले हमने की थी, उस दिन रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई थी, और आज फिर से उनको करेंगे क्योंकि वो कम चर्चा हुई है उनकी, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्राएं हैं। तो मैं आज वो मुद्रा आपके पास अभी शेयर करके बताती हूँ कौन सी हैं। स्क्रीन हो रहा है शेयर? हाँ, जा रहा है। हम्म। ये आज आपके समक्ष है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा लगानी आप सभी लगाएंगे अभी। कैसे लगाएंगे? एक अंगूठा जो है ऐसे रखेंगे दूसरे हाथ के अंगूठे के पास ऐसे, और इसको कवर करेंगे। कवर करके फिर दूसरा हाथ ऐसे सीधा लेकर के और इसके अंगूठे से मिडल फिंगर को मिलाएंगे, मिडल फिंगर। तो इस तरह से हम इसको बांध देंगे। तो ये मुद्रा हमारी बन जाएगी शंख मुद्रा। ये फ्रंट से फोटो में दिख रही है और मैंने बना के दिखाई है ऐसे मेरे हाथों से। इसको हम ऐसे देखेंगे तो ये इस तरह से बन जाती है ऐसे। तो ये शंख मुद्रा आप ऐसे बनाएंगे। राइट हैंड का अंगूठा अभी मैंने बीच में लिया है, दूसरे हाथ के बीच में, और राइट हैंड को घुमा के राइट हैंड की मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड के अंगूठे से ऐसे मिली। तो आप सभी बना लें इसको। ये है शंख मुद्रा। बना के ही बैठे, थोड़ा सा इसके बारे में मैं चर्चा करती हूँ ये क्या है। इसमें देखिए जो शंख की तरह से आकार बन जाता है। शंख की ध्वनि जैसे सारे रोगों के उपद्रव को ठीक कर देती है। जहां शंख बजता है ना, वहां कहते हैं दूर दूर तक नेगेटिविटी नहीं रहती है। तो इसी तरह से जब शंख मुद्रा में हम बैठते हैं तो हमारे शरीर में रोगों का उपद्रव दूर होता है, अनिष्ट तत्वों का विसर्जन होता है और इष्ट तत्वों का सर्जन होता है। जो हम चाहते हैं वो तत्व हमारे बढ़ते हैं, जो ज्यादा हो गए वो विसर्जन होता है। और इस मुद्रा से थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि के पॉइंट दबते हैं, इसलिए वो रोग दूर होते हैं। थायराइड ग्रंथि होने से पुरानी बीमारियां भी भाग जाती हैं। तो इसको छाती के स्तर पे लगा के रखेंगे इस मुद्रा को, अभी जब तक इसकी चर्चा हो रही है। और इससे क्या होता है?
नाभि चक्र के पास जो 72,000 नाड़ियों का जो स्थान है हमारा, जहां से हमें जन्म से पहले से पोषण मिलता आ रहा है, वो जगह जो है वहां के पॉइंट दबते हैं। पाचन तंत्र पर इसका बहुत अच्छा असर होता है। सच्ची भूख लगती है, दोनों आंतों से मल साफ होता है। ये जो हमारा अंगूठे का जो ये सर्कल होता है, ये आंतों का एक कहते हैं सर्कल होता है। यहाँ पे आंतों के पॉइंट भी हैं, तो हमारा पाचन तंत्र भी इससे स्वच्छ रहता है। और अब क्योंकि थायराइड की बात आई, थायराइड ग्रंथि इससे एक्टिवेट होती है, तो इससे क्या होता है, हमारे वाणी संबंधी तुतलाना, हकलाना, लकवा के बाद भी जो अस्पष्ट वाणी हो जाती है, उसमें भी इसमें बहुत लाभ मिलता है। वाक चातुर्य, वाणी की मधुरता, जैसे म्यूजिशियन जो है वो भी इसका बहुत यूज करते हैं। शिक्षक है, कोई वकील है जिसको ज्यादा बोलना पड़ता है, प्रोफेसर है, वक्ता है, वो सब इसका यूज करते हैं। शंख मुद्रा से उनकी वाणी बहुत मधुर और स्पष्ट हो जाती है। धूल धुआं की एलर्जी ठीक हो जाती है, गले के टोन्सिल ठीक होते हैं, स्नायु तंत्र सशक्त होता है। जब ये अगर पेड़ू के नीचे किसी को विकार रहता हो ना, पेट के नाभि के नीचे, आंतों में, पेट में, तो शंख मुद्रा के साथ अपान मुद्रा कर लेनी चाहिए। अपान मुद्रा हमने कई बार करी है। ये जो बीच की उंगलियों को मिला के, और पहली तर्जनी और कनिष्ठिका को हम सीधा रखते हैं और अंगूठे से मिला लेते हैं बीच की दोनों उंगलियां, ये अपान मुद्रा होती है। तो ये होती है हमारी शंख मुद्रा प्लस में अपान मुद्रा करे, तो हमारे पेट के विकारों को दूर करने में बहुत बहुत ज्यादा लाभ होता है। हकलाने में इसको 15 मिनट डेली कर लेना चाहिए। और पेट की यदि कोई विकार है तो भी इसको 15 मिनट रोज करा जाए। और छाती के स्तर पे रख के 21 या 11 बार ओम का उच्चारण कर लिया जाए, जिसका प्रभाव बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत लाभ करती है। जब हमारी ये थायराइड ग्रंथि, विशुद्धि चक्र स्वस्थ होता है, तो हमारी स्किन पे भी बहुत ग्लो आता है इससे। हमारे शुष्क त्वचा जो है वो ठीक हो जाती है। और और इसको एक हम यदि अंगूठे को क्लॉकवाइज या इस प्रकार से घुमा लेते हैं ना, हमारे इसके चारों तरफ, अंगूठे के मूल के चारों तरफ यदि हम इस हाथ को ऐसे घुमा लें बाद में, तो इससे और हमारा आंतें जो है बहुत ज्यादा स्वस्थ हो जाती हैं। ये इसके लाभ हैं, ये मुद्रा के। तो इसको जरूर हमें आज हम इसको करें कर किया है, समझा है, इसको आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट मुद्रा पे चलते हैं जो आज के लिए हमने विचार किया हुआ है। ये है शून्य वायु मुद्रा। इसका भी अभ्यास कम हुआ है, इसको भी आज हम समझते हैं। अभी आप सभी शून्य वायु मुद्रा लगा करके बैठेंगे। अभी अभी बैठते बैठते ही सुन लेते हैं इसके बारे में क्या है ये। शून्य वायु मुद्रा बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छी मुद्रा है ये, बहुत स्वास्थ्य के लिए। कैसे है, देख ही रहे हो आप। दोनों स्टार्टिंग की जो उंगलियां हैं, पहली तर्जनी और मध्यमा, दोनों को हमने ऐसे मिलाया और अंगूठे से दबा लिया। यानी हमने आकाश तत्व को भी दबाया है और वायु तत्व को भी दबाया है। तो वायु, देखो वायु जहां घूमती है और जहां अटक जाती है दर्द करती है, इसी प्रकार से जहां पर खाली जब जगह है वो अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो भी वो हमें पेन करती है। तो इस तरह से शून्य वायु मुद्रा दो मुद्राओं का संयोजन हो गया। पर ये 15 मिनट हम कर सकते हैं और खुद को सभी रोगों से दूर रख सकते हैं। ये भी ऐसी ही मुद्रा है, शंख मुद्रा की तरह से ये भी हमारे लिए मल्टीपल बीमारियों में हमारे लिए बहुत यूजफुल है। इसमें मुद्रा बना के आप बैठ ही गए होंगे। तो इसमें इसके बारे में ये कहा जाता है, जैसे कहते हैं ना, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यानी एप्पल इतना ज्यादा बढ़िया एक फल है जो हमारे लिए सब हमें स्वस्थ रखने के लिए। उसी तरह से ये मुद्रा भी यदि 15 मिनट को डेली कर लेता है, उसके बारे में भी यही कहा जाएगा, शून्य वायु मुद्रा फॉर 15 मिनट्स ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब देखिए कितनी कितनी बीमारियों को ये ठीक करती होगी। इसको समझना है और करना है। ये हमारे वायु रोगों को तो ठीक करती है, जहां पे दर्दों की बात आती है वहां ये वायु मुद्रा करते हैं हम लोग। और जहां पर कानों में कोई दिक्कत आ रही है या कहीं पर स्पेस एलिमेंट की कहीं दिक्कत आ रही है, तो हम ये करते हैं शून्य मुद्रा। तो ये इस तरह से हमें काम आएगी, ओवरऑल वेलबींग के लिए ठीक है, सब बहुत मल्टीपल बीमारियों के लिए ठीक है। तो ज्यादा हम इस पे चर्चा की जरूरत ही नहीं है। इसके बारे में आप और कहीं और सर्च करें और जाने इसके बारे में। ये मुद्रा बहुत बहुत इफेक्टिव है। शंख मुद्रा प्लस में शून्य वायु मुद्रा, दोनों का अभ्यास करेंगे डेली 15-15 मिनट, और फिर देखना आपके शरीर में अपने आप आपको लाभ का अनुभव हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने एक दिन मुद्राएं की थी जो
दोनों हाथों से अलग अलग। ये जो मैं ध्यान करवाती हूँ जिस मुद्रा में, वो आरोग्य मुद्रा है। वो अगर और भी अगर हम ध्यान ना रहे कोई चीज, तो उन आरोग्य मुद्राओं में हमें डेली ध्यान करना चाहिए, 15-20 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, जितना हम कर सके उतना ही ज्यादा हमारे हेल्थ को बेनिफिट मिलता जाएगा। नेक्स्ट मुद्रा, ये जो हम ध्यान के लिए अब आज लगाने वाले हैं, ये वही बात है जो पहले भी मैंने एक दिन करवाया था, तो ये ध्यान हम आज फिर से कर रहे हैं। अपान मुद्रा लगाएंगे लेफ्ट में, और व्यान मुद्रा लगाएंगे राइट में। लेफ्ट ये आपके सामने ही रहेगी स्लाइड, तो आप इसको लगा के रखेंगे, कई बार भूल पड़ जाती है भी कौन सी मुद्रा बताई थी। लेफ्ट में हम लगा रहे हैं अपान मुद्रा, और राइट में लगा रहे हैं व्यान मुद्रा। देखिए बीच में जो है, बीच की उंगलियां मिला के और बाकी दोनों सीधी कर ली हमने, तो अपान मुद्रा हो गई। और दूसरे हैंड में हम जो ये अभी शून्य वायु लगा रहे थे, शून्य वायु में दोनों को दबा रहे थे, व्यान में हम इनको टच कर रहे हैं सिर्फ। इसमें बैलेंस हो रहा है वायु तत्व भी और आकाश तत्व भी। तो ये हम ध्यान के लिए लगा रहे हैं। इस दोनों हाथों में अलग अलग मुद्राएं लगाएंगे, और आधा जब टाइम हो जाएगा तो मैं बोल दूंगी कि राइट हैंड की मुद्रा को बदल के प्राण मुद्रा में कर लें। लेफ्ट में व्यान अपान ही रहेगी, राइट में दोनों चेंज होनी है बारी बारी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। घुटनों के ऊपर रखेंगे, घुटनों से आगे हाथ को नहीं निकलने देंगे, थाइज पर रख लेंगे। और आंखें बंद, अपान मुद्रा और व्यान मुद्रा लगा के रखेंगे आपके सामने। आप जब भी आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आंख खोल के देख ले, फिर से लगा ले। और अभी आप आंखें बंद करेंगे बिल्कुल, और ध्यान से कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधे रिलैक्स। हाथों की स्थिति आप बीच में बदल लेंगे जब भी मैं कहूंगी। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल शांत होकर के बैठेंगे। हथेलियां ऊपर की तरफ हैं। श्वासों पर ध्यान। हम बाएं हाथ को सक्रिय कर रहे हैं, एक हाथ से ले रहे हैं, एक हाथ से हम दे रहे हैं। यानी एक से हम ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, दूसरी साइड से हम उनको विसर्जन करके हमारे शरीर को शुद्ध कर रहे हैं। हर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस, ध्यान रखें, आपका ध्यान केंद्रित करें वहीं पर। गहरा श्वास लें, गहरा छोड़ें, नाभि तक श्वास भरें और छोड़ें। नाभि पर हमारा मणिपुर चक्र होता है, मणिपुर चक्र पर, नाभि पर ध्यान रखें। यहीं से आप पोषक तत्वों को आप बेहतर ढंग से अब्जॉर्ब करते हैं। पूरा ध्यान नाभि पे लगाएं, श्वास वहां तक आए और जाए। श्वास गहरे, ऑक्सीजन को बेहतर ढंग से अवशोषित कर रहे हैं। इस सुबह सुबह की अमृत वेला में ऑक्सीजन अच्छे से श्वास के माध्यम से बहुत अच्छे से अंदर जा रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन सब निकलते जा रहे हैं। जैसे रोम रोम से ऑक्सीजन अंदर जाती है, वैसे ही जब बाहर छोड़ते हैं तो बहुत सारे बासी गैस और कार्बन डाइऑक्साइड सब बाहर निकलती है। उसको अनुभव करना है। प्रक्रिया तो ये प्राकृतिक है, होती ही रहती है, पर इस समय खास ध्यान दे करके नाभि के चारों ओर ऊर्जा का अनुभव करें। नाभि के चारों ओर वो जो श्वास ले रहे हैं, उससे देखें कि किस तरह से गैस पेट में जा रही है और रिलीज हो रही है। ऊर्जा का एक आंदोलन हो रहा है। यहाँ पर गतिशील ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं।
आप आराम से महसूस कर सकते हैं कि गैस निकल गई है, विचारों से भी विषाक्त पदार्थ निकल गए हैं, विचार भी शुद्ध हो रहे हैं, सारी नेगेटिव ऊर्जा निकल रही है और एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक शक्तिशाली ऊर्जा भर गई है। आपके हाथों की शक्ति को महसूस करें जब आप मुद्रा लगा रहे हो, जब आप अग्नि तत्व से इन बाकी तत्वों को जब टच कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, तो एक सर्कल बना हुआ है, एक प्रवाह बन जाता है। जिस भी उद्देश्य से हम करते हैं वही प्रवाह। अपान मुद्रा जो निष्कासन का काम कर रही है, हमारे अंदर से सारे टॉक्सिन्स निकाल रही है, वायु का संचार बैलेंस हो रहा है, शून्य वायु से शरीर में आकाश तत्व बढ़ रहा है, हमारे कान, हमारे गला, हमारे एक एक नस नाड़ी में बैलेंस हो रहा है। इसी मुद्रा में और 2 मिनट बैठेंगे और ध्यान से अपने शरीर में होने वाले एक एक परिवर्तन को देखेंगे। श्वासों पर ध्यान, हर श्वास के साथ ओम, हर श्वास के साथ ओम को ले और छोड़ते श्वास के साथ विषाक्त पदार्थ बाहर निकाले। ओम, श्वास लेते वक्त ओम, ओम, मन ही मन बोलना है बस। ओम। आपके नाभि के चारों तरफ ऊर्जा के घूमने को महसूस करें। आपके मणिपुर चक्र को बहुत ताकत मिल रही है, एक शक्ति प्रवाहित हो रही है। अपनी फिंगर्स में उस एनर्जी को महसूस करें और वो एनर्जी फिंगर्स के माध्यम से पूरे शरीर में घूम रही है। पूरा ध्यान अपने नाभि चक्र पर रखेंगे। श्वास गहरे, हर श्वास के साथ एक दिव्यता को अंदर लेके जा रहे हो। उस प्रभु की ये दिव्यता, इस प्रकृति की ये दिव्यता जो निरंतर बरसती है और हमारे अंदर कितना कितना चमत्कार करती है, उसे अनुभव करें। अब धीरे से अपने दाएं हाथ में प्राण मुद्रा लगा लें। अनामिका और छोटी उंगली को अंगूठे से टच कर लें और उसको बस, अब प्राण मुद्रा राइट हैंड में प्राण मुद्रा रहेगी, लेफ्ट में अपान की है। प्राण मुद्रा एक पुनर्जीवन देने वाली मुद्रा, जो फ्रेश कर देती है, ताजा कर देती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा प्राप्त हो रही है। प्राण मुद्रा से आप रिसीव कर रहे हैं
और अपान मुद्रा से रिलीज कर रहे हैं। ये ऊर्जा शरीर के चारों तरफ घूमती है। आपके इस पूरे शरीर में प्राण शक्ति का संचार हो रहा है। टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। इस प्राण मुद्रा के माध्यम से तीनों प्राणों को सक्रिय करें। समान प्राण, अपान प्राण और प्राण प्राण। 5 प्राण बताए थे आपको। अपान, व्यान, उदान, समान और प्राण। अब दोनों हाथों में हमने मुद्रा लगाई है, अपान और प्राण। सारे प्राण एक्टिव हो रहे हैं। अपने मूलाधार से सहस्रार तक प्राण मुद्रा ऊपर के पार्ट को स्वस्थ करती है और अपान मुद्रा हमारे विसर्जन अंगों को स्वस्थ करती है। सारे शरीर में एक हलचल हो रही है। पूरे शरीर में एनर्जी का प्रवाह बढ़ रहा है। अपनी उंगलियों में भी महसूस कर सकते हैं। आंखें बंद और ध्यान की स्थिति में रहें और परिवर्तन को अनुभव करें। अपना ध्यान उस प्रभु की, उस दिव्यता, उस कृपा, उस करुणा पे बना के रखें जो बरस रही है। हमारे शरीर के रोम रोम से वो ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है, प्रवाहित हो रही है और निरंतर हमारे अंदर के सारे टॉक्सिन्स निकालती रहती है। कभी पसीने के माध्यम से, कभी और किसी माध्यम से, और शरीर को शुद्ध पवित्र करती रहती है। एक नेचुरल प्रक्रिया। उस प्रभु का कितना ध्यान, कितना गुणगान करे। इस प्रकृति का, इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का कितना गुणगान करे। असीम है कृपा। उस कृपा को महसूस कर। कहाँ कहाँ पॉइंट बनाए हैं जो हमें स्वस्थ प्रदान करते हैं। शरीर में एक अतिरिक्त प्रवाह बन रहा है ऊर्जा का। लगातार उसे महसूस करें। श्वासों के अंदर आने को और बाहर जाने को महसूस करें, और साथ ही साथ इस ऊर्जा से होने वाले प्रभाव को महसूस करें। हर अंदर जाता श्वास उस ओम की दिव्यता को अंदर लेके जा रहा है, उस ओम के वाइब्रेशंस को। ओम, ओम। धीरे धीरे वर्तमान स्थिति में आ सकते हैं। आंखें ना खोलें, अभी आंखें नहीं खोलनी। दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय के पास रखें। अब दोनों हाथ जोड़ने से भी तो हमारी फिंगर सारी की सारी टच हुई है। हाथ जोड़ने का भी एक बहुत महत्व है। कितना हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या सिखाया कि जब हम हाथ जोड़ते हैं तब भी तो हम अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करते हैं और उस पूरी शक्ति के साथ हम किसी का अभिवादन करते हैं, पूरे मन से करते हैं। हाथ जोड़ने की ऊर्जा को भी महसूस कर सकते हैं।
अपने सभी इष्ट को, देवताओं को, गुरुओं को, सबको याद करें और सबका आशीर्वाद वरद हस्त अपने सिर पर महसूस करें। उनके हाथों से निकलने वाली ऊर्जा आपके शरीर में एक प्रवाह दे रही है, एक बहुत ही बढ़िया सौम्य ऊर्जा का। अपने माता पिता को याद करें, उनके वरदहस्त को अपने सिर पर महसूस करें, उनके हृदय की करुणा को महसूस करें, सभी मित्र संबंधियों को महसूस करें, उनको भी नमन करें, धन्यवाद करें। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद करें, नमन करें, और सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। दोनों हाथों को आपस में रब करें और गरम गरम हथेलियां आंखों पे रखें। पूरे चेहरे की मसाज करते हुए अपनी आंखें खोल लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सत्र में बहुत आनंद आया। आप अपना समय ले सकते हैं, यदि आप और बैठना चाहें मुद्रा में तो बैठ सकते हैं, और थोड़ा ध्यान करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी आप बस आज का सत्र यही हम समाप्त करेंगे। और आपको कैसा लगा आप बताएं, बताना चाहें तो बताएं। मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग आती है जो आप बोलती है ना, ऊर्जा को महसूस कीजिए तो पूरे जी। नाभि के चारों तरफ, पूरे बॉडी में पूरी वो ऊर्जा, और अपने बॉडी हाँ। के चारों तरफ, मतलब पूरी वो ऊर्जा मुझे पूरी महसूस होती है कि वहां पे एक वाह। एनर्जी चल रही है। बहुत बहुत अच्छा डीप फीलिंग आता है। और ना, जैसे ये है कि समय का भी ध्यान रखना होता है, नहीं तो हाँ। ऐसे लगता है फिर और बैठे ऐसे, हाँ, मतलब। बस वो अपने इतना ही सोचा है ना कि हम आधा घंटा करेंगे बस। हाँ, तो हाँ। सेटिस्फेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर सब चीज को मैनेज करके चलना होता है ना, हाँ। इसलिए। तो अभी आप और बैठ सकते हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं, बाद में बातें करते हम, ताकि आप अपने उस ध्यान में और रहना चाहें थोड़ी देर तो रह ले, आराम से बाहर आए, ठीक है? चलिए। सभी का, और कंचन जी कैसे हो, आप ठीक हो? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हाँ वाह। मैम, बहुत शांति फील हो रही है। वाह, बढ़िया। हाँ। यही ना, ये परिणाम है फोकस का। हम जब फोकस करते हैं ना किसी चीज पर, तो उससे हमारे शरीर में एक अलग ही प्रभाव बन जाता है। हम सारा दिन बिना फोकस के चलते हैं, शरीर का ध्यान ही नहीं रखते। तो ये समय हम अपने लिए निकाल करके यदि थोड़ी देर हम करते हैं, वही हमें इतनी ऊर्जा दे जाता है कि पूरा दिन हम आराम से काम करें। वाह। सबका धन्यवाद और नमस्कार। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं सुबह नए ध्यान के साथ।